नमस्कार मेरे छात्र मित्रों। जागतिक महामारी के कारण हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह 5 महीने के बाद हम आपके सामने अध्ययन कर रहे हैं। छात्राओं मित्रों, हम आज जो कविता देख रहे हैं वह है फूल और कांटे। प्रथम हमें सुनना है, समझना है और गाना है। फूल और कांटे जो है, इसके जो लेखक हैं हरिओ उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बल्कि उन्हें हरिओ के नाम से भी जाने जाते हैं। अब यह जो कविता है, इस कविता में फूल और कांटे, यह कविता उन्होंने किस प्रकार की बनाई हुई है कि उन्होंने हमें क्या कहा है। हम उनका अल्प परिचय लेंगे कि उनका जन्म 1865 और उनकी मृत्यु 1947। उनका जन्म उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में हुआ था। उत्तर प्रदेश, और उनकी मृत्यु 1947 को उनकी जो रचनाएं हैं, यह प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, आधा खिला फूल, प्रेम कांता आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की खड़ी बोली की हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का यह खड़ी बोली के प्रारंभिक कवियों में, खड़ी बोली जो है, इस खड़ी बोलियों को उन्होंने क्या कहा है कि हमेशा के लिए हमारी जो मातृभाषाएं होती है, उसी प्रकार हमारी हिंदी भाषा, जो हिंदी भाषाएं जो है वह हमारी यह राष्ट्रीय भाषा है। और जिनके कारण खड़ी बोली में प्रारंभिक कवियों के, जिनके कारण उन्हें वह एक स्थान दिया गया है कि आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है, जिनके कारण उन्होंने कई कथा कादंबरियां यह लेखन किया है, और जिनके कारण उन्हें वह कहते हैं कि वह एक आधार स्तंभ है। वास्तव में इस कविता में उन्होंने यह कहा है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा होता है। हमेशा के लिए हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य किस कुल में जन्म हुआ है यह देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मनुष्य का जन्म किसी भी कुल में हुआ हो, अगर उन्हें तरक्की करनी है तो मेहनत की आवश्यकता होती है, और मेहनत करने से ही अपने कुल का नाम रोशन होता है। इसलिए हमारा जन्म कहाँ हुआ यह मत देखो, हम किस जाति में हमने जन्म लिया यह उचित नहीं है, बल्कि उचित यही है कि मेहनत कर कर अपना कुल का नाम रोशन करना। जिनके कारण उन्होंने विचार मंथन में क्या कहा कि भूल कर भी न करे भूल, बने फूल। कि भूल कर भी न करे भूल। जीवन में हमेशा के लिए हमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना चाहिए। एक गलती जब होती है तब दोबारा उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वही गलती से हमें सीखने की आवश्यकता है। बल्कि जीवन में जब एक बार गलती होती है दोबारा उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, और जीवन में हमें फूल बनकर बनना चाहिए।
फूल बनकर क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जब हम वार्तालाप करते हैं, तब यह वार्तालाप करते समय हमारे मुंह से निकलने वाले जो शब्द है वह शब्द फूल की तरह होना चाहिए, शूल की तरह नहीं। एक भी गलत शब्द अगर हमारे मुंह से निकल गया तो दोबारा हम उसे वापस नहीं लेकर आ सकते, और जिनके कारण हमारे निकटवर्तियों को, हमारे सगे संबंधियों को, जिनके कारण दुख पहुंचता है। निम्न आधार पर चर्चा करने के लिए कहा है कि भूल, फूल और शूल। भूल जो हमेशा के लिए हमसे जो भूल होती है, एक बार हुई दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में फूल बनकर जीना चाहिए, उसे कहते हैं फूल। और शूल, हमेशा के लिए हमें शूल बनकर नहीं जीना चाहिए, जिनके कारण उन्होंने हमें भूल, फूल और शूल कहा है। मित्रों, हम अपने कविता को प्रारंभ करेंगे। कवि ने कहा है कि ये जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, कि ये जन्म लेते जग में एक ही। इस संसार में आप देखते हैं कि सभी ने जन्म लिया, जन्म लेने से ही हम अपने इस संसार में जहां भी हमारा जन्म हुआ वही स्थान पर है। जन्म लेते जग में एक ही, हम इस दुनिया में, इस संसार में एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा है उन्हें पालता। जिस प्रकार पेड़ पौधे होते हैं, बल्कि ये जब प्राकृतिक संपदा होती है, जिन प्राकृतिक संपदा के कारण एक ही पौधा है उन्हें पालना, बल्कि पालने वाला केवल वही है जो प्राकृतिक संपदा है। प्राकृतिक संपदा के कारण ही इस संसार में जो जितने जीव हैं वह जीते हैं या उन्हें पालते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी, हमेशा के लिए हम देखते हैं कि रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। जिस प्रकार इस प्राकृतिक संपदा में हम देखते हैं कि शाम होने के बाद, रात होने के बाद हम उन पर चमकता चांद भी, बल्कि आकाश में एक चांद भी हमें दिखाई देता है। जिन चांद को देखने के बाद हमें इस प्राकृतिक जो संपदा है, जो पर्यावरण है, जो निसर्ग है, जिनके प्रति कितना आदर होता है कि हम हमेशा के लिए उन्हें देखते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी है, एक ही सी चांदनी है डालता, और आकाश में हमें चांद भी दिखाई देता है और चांद के साथ साथ चांदनी भी दिखाई देती है, और जिनके कारण हम हमेशा के लिए इस पर्यावरण की तरफ जब देखते हैं तब इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संपदा, नैसर्गिक यह संपदा जो है यह आपको दिखाई देती है। किती मिनिटात झालं सर? एक कडवं झालं नेमकं एक. आता बंद करा त्याला.